ठीक है वही लिए छुआ के गाना कटबेलथिन आ जे के कारण है कि आज तक भी हुनका वो नाभि पुराण मतलब छीते के छीते है नहीं हटा ना। अच्छा दूसरा बात अपने से हमरा ये बता दूं कि कारिक महाराज के तीनटा मित्र छथिन हुनका सबके नाम कनका हमरा सबके कारिक महाराज के तीनटा मित्र छथिन। नमस्कार हम छी सुशील यादव और अपने सब अभी देख रहा छी द एवरग्रीन यूट्यूब चैनल। मित्र सब आज हम अपने सबके समक्ष कारिक महाराज के सत्य इतिहास हुनकर जन्म के इतिहास हुनकर पारिवारिक इतिहास के बारे में एक विशेष जानकारी और विवरण लेके अपने सबके समक्ष हम उपस्थित भ गेल छी। मित्र सब यदि अपने सब हमारा चैनल में नया छी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ले जाओ और वीडियो के लाइक कमेंट और शेयर करके बेल आइकन के ऑल जो ऑप्शन से दबा दियो ताकि हमरा और अहाँ के बीच में जे आध्यात्मिक जे एक भेंटघाट और हमरा अहाँ के जे बीच में मित्रता है वो सदैव कायम रहे। मित्र सब अपने सबके समक्ष अब हम एकटा कारिक महाराज के सेवक अनन्य सेवक जेकरा खास करके अपना सबके मिथिलांचल के बिहार के पटना तक और नेपाल के अपने के चूरे पर्वत और नेपाल के पूर्व में कमला पश्चिम में बागमती अई चार जेकटा जे हिस्सा है मिथिला के अई बीच में हिनका एकटा बहुत नाम हिनकर प्रख्यात है जे कारिक महाराज के एकटा भक्त के हिसाब से और कारिक महाराज के एकटा सेवक के हिसाब से और एक देखल जाए तो भगत जे छथिन से अपने के लगभग मानव कल्याण में लोक कल्याण में अपने के अतिक दूर में जते हम कहलिए कमला बागमती चूरे पर्वत और पटना तक के बीच में शायद जगह होते शायद क्षेत्र होते शायद गांव होते जेमें हिनकर पहुंच न होते और हिनकर एक उद्देश्य है कि कारिक महाराज के ही नाम से और हुनका कृपा से सदैव हम मानव कल्याण करित रहे और करी छथिन। वही एक चीफ गेस्ट के अपने सबके बीच में हम आई उपस्थित करे जा रहा छी। हिनकर घर बिहार के सीतामढ़ी जिला परिहार अंचल और बेला थाना के अंतर्गत भेरैया ग्राम पंचायत में है। हिनकर नाम तेज नारायण यादव भगत जी कह के हिनका भगवत के दुनिया में हिनकर नाम एक प्रख्यात प्रसिद्ध है। हम वही भगत जी से आई अपने सबके भेंटघाट और कारिक महाराज के बारे में विशेष जानकारी देवे के एक छोट प्रयास कर रहा छी। तत्काल नमस्कार। तो अब अपना सब भगत जी के समक्ष में हम अपने सबके लेके आयल छी और अपने सबके हम कारिक महाराज के बारे में कुछ जानकारी भगत जी से लेके अपने सबके बीच में रखे चाहे छी। तो भगत जी अपने से हम ये जानकारी पाई कि कारिक महाराज जे छथिन तो कारिक महाराज के जन्म कहाँ भेलै आ हुनका बाबूजी के नाम की है से कह दल जाओ हमरा। कारिक महाराज के बाबूजी के नाम कारिक महाराज के बाबूजी के नाम ज्योतिक महाराज भे गेलै। अच्छा हुनकर जन्म स्थान कौन भेलै? जन्म स्थान भेलै हुनकर परौल। अच्छा कारिक महाराज के माय के नाम की है? कारिक महाराज के माय के नाम भे गेलै अपने के सतियोपुरा। अच्छा कारिक महाराज के परिवार के श्रीमती के नाम? अमृता सती। अमृता सती। धर्मा सती कारिक महाराज के रहे? कारिक महाराज के दाई भेलै। दाई भेलै मतलब ज्योतिष महाराज के माय भेलै। अच्छा कारिक महाराज के बारे में एक किंवदंती है कि कारिक महाराज जे जन्म लेलकै वो अपना माय के गर्भ से तो हुनका नाभि पुराण लगले रहे ओहि के बारे में अपने की जानी? नाभि पुराण उनकर लगले रहे तो बड़ा लंबा कहानी है। अपने शॉर्टकट में हमरा दर्शक के समझा दी। नाभि पुराण जे लगले रहे तो मोहरी चमैनिया जे रहे तेकरा वो बीच में न जाए देलथिन कि हमरा नाभि पुराण रहे से कोई चमैन के हाथ न कटत। हम अपने स्वयं माय है दाई है वो काट देते लेकिन हम उनकर गाछ छूते न चमैनिया तो हमार गाछ छुआ जाए। आ वही दिन से
गाद आई तक लेकिन इनको से न छुएलथिन है, ताकि उनका तो बड़ा बड़ा ब्यौरा है, ओई ब्यौरा में चलबई तो कई दिन लगते। तो शॉर्टकट कहानी है। अच्छा तो ठीक है, वही के लिए छुआ के गाना कटबेलथिन आ जे के कारण है कि आई तक भी हुनका नाभिक पुराण मतलब छिते के छिते है नहीं हटल है। ना अच्छा, दूसरी बात अपने से हमरा ये बता दूं कि कारिक महाराज के 3टा मित्र छथिन, हुनका सबके नाम कनका हमरा सबके दर्शक के बीच में कारिक बता महाराज के 3 मित्र छथिन, जैसे फूल में 3टा, दियौ। जी जी कमल भेलै, जी केवला भेलै, जी। अपने के हुरहुल भेलै। अच्छा तो इससे कारिक महाराज में 3 यार भेलै, गोविंद होलै भाई। एकरा बाद जे है से गोविंद के बाद चलल कारिक महाराज, कारिक महाराज के बाद चलल सोखा महाराज। तो 3 यार छथ। अच्छा, ये 3 यार छथिन। अब हमरा अपने एकटा और की बात बता देल जाए कि कारिक महाराज, गोविंद महाराज और सुखा महाराज तीनों एकटा यार छथिन, और तीनों के पूजा में तीनों के जो सेवक है मिल के रह सके छे, और तीनों के गहवर में तीनों के सेवक अलग दूसरा एक दूसरा के गहवर में जा सके छे। हाँ, तैसे जाए में तीनों यही लेल मिलता है कि तीनों धर्म निरपेक्ष भेलै, जो उनका काछ माछ दारू पानी मुर्गा मसलम ई सब न खाए पड़ले, ताकि तीनों वही दरबार में जतै। तो 14 देमान के मालिक भेली गोविंद महाराज। उद्यमान सबके नाम कहल जाओ तो 14 देमान के मालिक भेली गोविंद महाराज, हम बतबै छी। जी एकरा बाद 11 देमान के मालिक भेली कारिक महाराज, जी जी समझले। आ 9 देमान के मालिक भेलै सोखा महाराज। जी। तो सब अपन अपन। एकरा बाद तीनों के एक एगो भाग शक्कर, गाय के दूध, 11 गो मसाला, जी जी। उनका पान प्रसादी है चढ़ी छी, ताकि अलावा दोसर कुछ उनका सबके पान प्रसाद न है। अंतिम में जब पूजा समाप्त होला के बाद गुरु के साखी रख के केरा के फूल, गंगाजल लेके हुनकर ढार दै छै। तीनों यार सब दिन से ढार दे थी, आइयो तक यही भुवन में से लेके आई कलयुग द्वापर तीनों में जही से वही दिन से उनकर ढार दूध से चले लगले। अच्छा, तो भगत जी एक और वाला बात बता दूं अपने कि कारिक महाराज, गोविंद महाराज और सुखा महाराज के 9टा देमान, कारिक महाराज के 11टा देमान और गोविंद महाराज के 14टा देमान अपने कहल गेलिए। तो हमरा एक और एमे की बात अपने बता देल जाए कि कारिक महाराज के हम अपने के फोकस हम वीडियो में दर्शकों के बीच में कारिक महाराज के बारे में विशेष जानकारी लेके जा लिए। तो हम अपने कारिक महाराज के तरफ मात्र आप लेके प्रसंग जोड़ी हम। तो कारिक महाराज के हमरा जे बुझाइए अपने का हमरा ये बात के जानकारी दे देल जाए कि कारिक महाराज एकटा गहवरिया होइ छै आ एकटा कोनबरुआ होइ छै। तो गहवरिया में आ कोनबरुआ में की फर्क है? गहवरिया में और कोनबरुआ में बहुत फर्क है। ताकि जी गहवरिया कोनबरुआ के कि गहवरिया के जो है से शुक्र सन रव सोम 4 दिन के बैरागन है जी। कोनबरुआ में रव शुक्र सन रव के समाप्त हो जाए छै। 3 दिन के पूजा है। गोविंद महाराज में 14 में है, तो हुनकर जो है से शुक्र सन रव सोम 4 दिन है। तो 4 दिन के बदला में हुनका है 5 दिन। जैसे गोविंद महाराज, मोतीराम, एक बाद जो है से अथी हुनकर भे गेलै खेमा सती, एक बाद जो है से खेमा सती के बाद जो है से चलल है बहुत बढ़िया नाम भी भूल रहा छी, लेकिन जैसे उनकर दोस्त में मोतीराम, दयाराम, एक बाद जो है से फेकूराम, एक बाद जो है से 14 देवान के मालिक पूछल। 14 देवान के मालिक, हाँ।
आ गोविंद महाराज के माँ गोविंद महाराज के परिवार के नाम जे जनबै तो हुनकर जे है से लक्ष्मी सती नाम है, समझली। जी जी लक्ष्मी सती है, ताकि हुनकरो बहुत बहुत अथी, लेकिन ई तीनों यार रीज बीज से पैदा न है, ताकि वही मालिक के सहारा से तापमान से पैदा तीनों भेले, प्रकट भेल छथिन। प्रकट भेले तीनों तापमान से, ताकि रीज बीज से तीनों में से जी, कोई जी। आदमी पैदा नहीं दैविक रूप में एके बारी मतलब हाँ। है पृथ्वी पर प्रकट भेल छथिन। जैसे कृष्ण भगवान छथ, जैसे पूलन पासन भेलै नंद की यहाँ, आ जन्म भेलै कैद कैद खाना। हाँ, ते हिसाब से उन तीनों यार जे है से रज बीज से पैदा नहीं लेले छथिन, वही दिन से जे है से एकरा बाद चार यार में अब वैसे बहुते है, लेकिन मीरा आयल थी तो वो जो है से अपना अपना तप से अपना अपना जोग से बल से हिंदू घर में वास केलथिन। आ एकरा बाद जो है से वो आइयो के डेट में देखियो, जैसे विशर महाराज छथिन, हमारा पास से वो एहन धातु है जहाँ के साक्षात जैसे नाग जैसे अहाँ के प्रगट हो जाए ये अथी में उद्रास में, हमारे पास वह उद्रास है। जी जी उद्रास तो सब पहन के चले छे, जी। उद्रास सबके पास न है। तो तैसने जेहन जेहन तपस्या है, जेहन जेहन कर्त है, कर्तव्य वहन वहन फल आज तक मिलते है, मिलते जा रहा है। हमरा अपने एक हफ्ता और बात जानकारी दे जाओ ना दर्शक सबके कि कारिक महाराज के जे सेवक है उनका सबके जेना हमरा बुझल अनुसार अपने एमे थप घर कर सकै छी जे करिया कपड़ा नहीं पहने पड़ै छै, करिया चंदन नहीं करे पड़ै छै, अपने के लहठी जगह लाह कहै छियै, लाहो सुन के नहीं पहने पड़ै छै, अपना ढुआ के सोना चांदी भी नहीं पहने पड़ै छै। तो अभी के डेट में जो हमरा यहाँ के समाज में बहुते एहन महिला सब है जे अभियो भी सोना चांदी पहने छै। तो उ सोना चांदी जे पहने छै, जबकि धर्म के हिसाब से उनका एक कुल देवता के हिसाब से ई नहीं पहने के चाही, फिर भी महिला सबके देखै छी पहने छै, लाह लहठी से पहने छै। तो एहि के बारे में अपने के की मत है? देखिए वही के बारे में अगर पूछी छी तो हुन सब दिन जे है से धर्म सती, सती अपरा अमृता सती, लाह लहठी न कहियो पहनती कैला। तो हम तो सब दिन जोगिए छी, आ यहाँ वाई वहाँ सब दिन तो हम तपस्या में नील छी, तो हम सादा भेष में छी, सादा भेष लेके चल रहा छी। अगर सही है तो न केकरो घरे के खाना, केकरो हाथ के पानी, नहीं कपड़ा करिया कपड़ा, न करिया कुछ एहि न पहन छी। करिया कपड़ा जो है से साक्षात देवी माई के है, काल भैरव के है, काल के है। एहि लेल जे है से करिया कपड़ा, छुआछूत के बीमारी, सोना चानी, सोना चानी उसे सब दिन जो है से उ सब सती रहे, सब दिन सती के लेल है कि सब दिन ओकरा पास गढ़ुए रहे उनका सबके पास। एहि लेल आई के युग में लोग कहे हमरा सोना न चलैया, तो लाल लहठी न चलैया, न कपड़ा करिया चलैया। भयभीत से लोग व्यापित होके जे है से सोना न चले, न सोना से कुछ करिए। लेकिन अब तो बेगर सोना से ब्याहे न हो, बेगर सोना से कुछ पूजे प्रतिष्ठा न हो। जी जी। तो जेहन युग है ओहन करे पड़ले। अच्छा, तो अभी जे कोनो कारिक महाराज के सेवक है आ उ अपने के जे अपना ढुआ के लाल लहठी पहन लै छै, बहुत जगह देखल गेलै है कि लाल लहठी जब भी महिला सब जे अपना ढुआ के पहने छै तो हुनका सबके हाथ फूले लगी छै, वा पैर फूल जाइ छै, पैर में मतलब कि कोनो प्रकार के ओहन कुछ पहन लै छै, कपड़ा पहन लै छै तो करिया, तो हुनका पर कोनो उपद्रव भए जाइ छै। जब भी कपड़ा निकाल लै छै, लाल लहठी निकाल लै छै तो हुनका सबके फेर नीक भऽ जाइ छै। तो एहिमे एहि के मतलब है कि कारिक महाराज
वा माता अपना सती छथिन उनका सबके अभी ई बात जे नहीं पहनो हमर सेवक सब तेहन मत छै आकि पहनला के बाद नहीं कोनो दिक्कत होती इसी के अपने की कहै छी आकि नहीं पहने के चाही वही के बारे में जे जानकारी दे रहल छी हम साक्षात महिला लोग से छत से महिला न छत लक्ष्मी महाराज छत जी जी घर के लक्ष्मी जी जी ताकि लक्ष्मी उ घर के अगर न रहथिन तो वो अगर कहीं बाहर भीतर चल जाती चाहे मौत हो जाए तो अपने से चूल्ही कै दिन निपतै अपने के भाड़ा बर्तन कै दिन धोतै अपने के घर अंगना कै दिन अपने से निपतै तो महिला के आइयो जे है से सोचे के चाही खाना बनबै छै तो स्नान क के खाना बनावे पर चाहिए आइयो ताकि घर के लक्ष्मी है लेकिन खाना घर के कहे निहा के कहे जो गोरो हाथ हमर यहाँ करके न बनबै छै एहि लेल कि स्वयं उनका बुझे के चाही कि हम साक्षात लक्ष्मी छी साक्षात काली रूप छी साक्षात दुर्गा माई छी साक्षात जानकी जी छी स्वयं हुनका समझे के चाही मान के चलो आई जे है सीता जी कथी पहनलकै सोलह सिंहार कलकी लेकिन कै दिन चललै अभी तभी टाइम अभी तभी जवानी बीत गए तो उनकर सब चीज उतर गए 14 बरस में तो आदमी के समय खत्म हो जाए एहि लेल कि नियमतः न कैला के बाद कभी गोर फूलते कहीं हाथ फूलते जब वन में गए तो सोलह सिंहार हटा के नहीं गेलथिन जी जी लाल लठी दुनिया जहान सब हटा देलथिन कि हमरा तो जोगी रूप धरे पड़ले तपस्या करे पड़ले एहि लेल जे है से उनका कभी हाथ फूलते कभी पैर फूलते कभी कुछ होते अंडा अंडा तो सब एक है कारिक महाराज के सेवक छी अंडा है अंडा न खाए पड़ते चाहे अंडा कोनो चीज है हांस है मुर्गा है मुर्गी है अंडा तो एक न भेलै जी न खाए पड़ले अच्छा तो अंडा आपने कहली कि अधिकतम लोक प्रचलित की है कि खारिक महाराज के सेवक है उनका मुर्गा मुर्गी नहीं चले जाए दारू तारी शराब व कोनो प्रकार के पेय पदार्थ नहीं पिए के पड़े छै लेकिन अपने अभी कहलिए कि फिर हाँस दिया हम नहीं बुझल छलिए अब हाँसो नहीं खाए पड़ते हाँसो के अंडा जे नहीं खाए पड़ते तो एहि के मतलब हाँसो नहीं खाए पड़ले हाँस के अंडा नहीं खाती हाँसो नहीं खाए पड़ले हाँसो नहीं खाए पड़ले तब हाँसो नहीं खाए हाँस खाला के बाद हाँस में बदबू अबै छै कि ना अभी से एकदम अभी से ताकि लोग के हम बहुत आदमी के एहन देखलिए कि नींबू के पत्ता अचार तो कुछो कुछो धरे छै लेकिन हाँस बदबू दै छै एगो टाइम भेलै कि अपने के हम बताबै छी एक ठाई पहुँचली कहाँ तो गांव के नाम जो है से सुकना है कारिक महाराज के घर में हाँस बनले आ बगड़ी के भात बनले बगड़ी जे अपने के करिकवा जे गमड़ी जी के बगड़ी के भात बनले लेकिन मान ली के की सुरता हो गई कि बगड़ी के भातों में जे है से चू गेले भातों में चू गेले आ ऊपर से जे मांस रहे तेहू में चू के मांस सब ऊपर के बहे लगले एहि लेल कहे पड़ले कि खाए से दारू पिए से पहले आदमी के मुंह घुमावे के होइ छै कि हमरा न पिए के है जी जी लेकिन बलजोरी कुछियो पीबै तो मानुष तन है मानुष तो बलजोरी कुछ भी कर सकै छै खून जे है से मानुष के मानुषे करे छै मेजाज मानुष के मानुषे नहीं करे छै मानुष तन यह है जे 24 घंटा नजात चलती ही रही है लेकिन सब न है लाखों में चाहे 100 में 80% ओहन आदमी है 20% जे है से अपना तपस्या से चले छै अगर
घर के अगर परिवार अगर लक्ष्मी मान जाए तो वही फोटो के पूजा न करती, पहले स्नान करके सब कुछ करके तो पहले अपना पति के पूजा करती, चाहे यही इष्ट है इष्ट के पूजा करती कि हमारा कारिक महाराज है, सोखा महाराज है, गोविंद महाराज है, चाहे बन्नी महाराज है, जे देवता जरा पूजा ली वही देवता के पहले इष्ट देवता के पूजन करे के चाहे, ताकि वही फोटो की पूजा होता कागज है। शादी ब्याह में अपने सब जही से कार्ड छपा ले छिए तो भगवान के तो शंकर भगवान के तो हनुमान जी के, लेकिन ओकरा तो फेंक दै छिए, वैसे कोनो फायदा नहीं। यह न अथी करू कि शरीर न फेंकाए से धंधा करियो, लेकिन कई गो महिला है जे अपने के बात मान जाए से कहे पड़ले। जी यही के मतलब ई भेलै कि जे कारी के सेवक है ओकरा मुर्गा हाँस, मुर्गा के अंडा और हाँस के अंडा भी नहीं खाए के चाहिए, खाए के चाहे, कारी कपड़ा नहीं पहने के चाहिए, कारी धागा नहीं बांधे के चाहिए, दारू तारू नहीं पिए के चाहिए, सकी तो सोनो चांदी नहीं पहने। आइयो यहाँ देखने लिया कमल के फूल है तो बड़का पोखरी में फुलाए के चाहे, जी जी, लेकिन न फुलाई जी बड़का में, खत्ता में है चाहे चिलमिल के भट्ठा में है। जी जी, ये दू गो छाड़ के दूसरा में न रहते, भट्ठा में रहते ना तो खत्ता में रहते। जी जी, केवला के फूल बहुत ज्यादा गम कैसे, ताकि कोस भर में उनकर गमक है, तो पोखरी के मुहार पर है मतलब दूरी हर घर में रोपे के चाहे, तो ताकि पोखरी के मुहार पर केला है, साइड में है पुरबैया बहती तो एक कोसवनी, और चाहे पछिया बहते तब एक कोसवनी, कोस भर के दूरी में हुनकर सुगंध जाए, ताकि एहि उ सब बाहर है, लेकिन सब कहाँ सब उतल है कि हमरो सब घरे में अथी रोपा, लेकिन सब घर में रोपे के चीज न है, या घर में गुंजाइश नहीं न होते। तो चलो ठीक है भगत जी, अपने आई हमारा दर्शक सबके बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता दिलिए, और दर्शक सब भी अपने सभी बात जो सुन लिया, जे कारिक महाराज के अपने के दाई के नाम, उनका बाबू के नाम, उनका माय के नाम, उनका पत्नी के नाम अपने सेहो सुन ली। कारिक महाराज के 3टा मित्र छथिन जे एकदम अगाध मित्र छथिन, उनका सबके देमान भी एकटा के 9टा, एकटा 11टा, एकटा 14टा देमान है। उनका सबके बैरागन के दिन भी बुझ लेलिए अपने के कि गोविंद के सोखा के 4 दिन के बैरागन हो, तो कारी के 3 दिन के बैरागन हो, 4 दिन के बैरागन हो, गवरिया के अपने के 4 दिन के, और कोन बारे वाला के अपने के 3 दिन के बैरागन हो, से अपने से बुझ लिया। के बाद भगत जी के हिसाब से कि आदमी यदि सकी से अपने सब तो जी आइयो के डेट में देखिए, आइयो के डेट में जे गोविंद महाराज के पूजा होइ छै, ताहिमे 14टा तलवार बनाय छै, 7 गो खाड़ी 14टा तलवार। तलवार जे छै ग्राइंडर पर चढ़ के अबै छै, ग्राइंडर मशीन पर कई गो भक्ता चढ़े छै, कोनो कोनो बिरले भक्ता चढ़े छै, नहीं तो सब भक्ता के बस के बाद आई के डेट में ना है कि ग्राइंडर मशीन के चढ़ायल तलवार पर चढ़ जाते, लेकिन स्वयं जे मालिक के दया हो जाए छै तो फने छै तो फनते चल जाए रह जाए छै, कोई आपत्ति न हो छै। जी जी, फेकुराम के पूजा में वो दम है, ग्राइंडर चढ़ायल तलवार पर अपने चढ़ के कूद फान दौड़ धूप सब कर, लेकिन एक जरा ऐसा न कटाए, ताकि चढ़े से पहले हिम्मत डोल जाए छै, ताकि हमरा बस के बात न है तो न हो, लेकिन स्वयं वही गुरु जो है रखिया तू ही तोरे भरोसे चढ़े छी, चाहे मर जाए जे हो जाए, कटा जाए रह जाए, दुनिया में कुछ नहीं, उफान के चढ़ जाए, ताकि मालिक सहारा हो जाए छै। आ डर गेली तो मर गेली, जी जी, पहले कोनो चीज में डर गेली मर गेली। गोविंद महाराज के पूजा में दयाराम
आ मोतीराम दुनू शिकार खेले गए थी। तो शिकार खेले गए थी तो वो लेके आई थी कथी सेला जोड़ी बाघ। सेला जोड़ी बाघ के जब ले थी तो उनके परिवार डेरा गए। कल की जे कथी ले ली तो कल की जे तो सेला जोड़ी बाघ है। कल की ना बाघ नहीं ना है अहाँ के न कुछ करत। कल की ना ओकरा झाँपू एक चद्दर लेके उनका झाँप दिलकै। बाघ के कितनो कल की जे अपने जागू ना टाइम हो गई 10 बज गए 9 बज गए 11 बज गए 12 बज गए लेकिन सेला जोड़ी बाघ के हिम्मत न भेली कि चद्दर से अगाड़ी हम फान जाओ। चद्दर हटल सेला जोड़ी बाघ उठ के खड़ा हो गई थी। वही दिन से आज तक दयाराम फेकुराम दोनों आदमी जैसे अपन अपन भाग लेके चल रहा छथिन गोविंद महाराज के पूजा में। कालिक महाराज के पूजा में पूजा दूगो होइ छै। कते भक्ता की कहलक जे ना सती अपुरा सब दिन मुस्माते रहे। धर्मा सती सब दिन मुस्माते रहे। आइयो के डेट में बहुत देखले होबे कि बहुत भक्ता टोटल अखरे जैसे अखरे साड़ी अखरे सब कुछ अखरे टोटल सामान अखरे चढ़बै छी ताकि कहै छी रंगल न चाही। लेकिन अगर कोनो काम होइ छै तो काम होला के बाद उ सामान फ्रेश होइ छै कि ना होइ छै तो उ भक्ता दोष लगा दै छी कि जे ना अखरे करू लेकिन अखरा तो मुस्माती दरबार हो गई तो जिंदगी भर मुस्माती नहीं ना रहे के ताकि एक दिन समय आबै छै तो सब मिली छथिन। कल की समय सके तू पाई के बिगधर भयो मोह। तो वैसे ही जैसे तपस्या करबै वैसने मिलते। यहाँ के लोग सब अयोध्या जाए छै वृंदावन जाए छै काशी जाए छै प्रयाग जाए छै लेकिन हमारा संग में सारा दुनिया के लोग कहै छै हम जनकपुर जाए। तो हमारा सबके तो सबसे बढ़िया मिथिला जनकपुर है। जैसे रामचंद्र जी शादी करे गए थी अयोध्या में तो बहुत ले गए थी बंधु भाल दुनिया जहान जिते लगे थी सबके ले गए थी बुला के चला हमारा बरियात में। यहाँ से की कल थी बरियात जब पहुंचल थी तो राजा जनक जी व्योत लगा दिलके कहलकी कि जे हमारे यहाँ जो बरियाती अबै छै मिथिला अथी अयोध्या में मिथिला से अयोध्या से मिथिला में अबै छै जी जी तो उ सब के जे है सोने के छिपा बना दिलके। ताले सीता जी कुछ न बोलल थी। जब सीता जी चले लगल थी यहाँ से मिथिला से अयोध्या तो वही युग में आइयो जे डोली जे रहले है तो वही डोली पहले लड़की के निकले छै तो वो गाछी में जाके डोली रखाई छै। सीता जी वहां बहुत बिलक के लगथिन रोए कि अब हमारा मिथिला में कुछ न रह गए न चानी है न सोना है न खाए के लिए कुछो है। राजा जनक जी है से चूड़ा में धान फेरते रह गए थे लेकिन पार न पैलथिन। एहि कहलथिन कि अब जे अयोध्या से जे आदमी जे होता है यहाँ खाए वाला तो कुछ न मिलते ओकरा तो कथी कथी। वशिष्ठ मुनि के कहलथिन कल के अच्छा ओकर रास्ता है। रामचंद्र जी पछाड़ी से सब गोरा से अपन गोर लाग के सबके प्रणाम करके निकल के एलथिन। कहार के कहलथिन जे उठाओ अब डोली चलो तो डोली न उठे। लाख कोशिश कर कि डोली न उठले। तब रामचंद्र भगवान कहती जो हमरा आवे पड़ते तो वशिष्ठ मुनि कहती ना 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 अपने न जाओ हुनकर एगो शर्त है। तो कल तो शर्त हमरा से न होते अपने से होते। सीता जी के कहती अपने के कौन शर्त है तो कल की देखियो अयोध्या से जो लोग कहती मिथिला में जनकपुर तो उनका खाए के लेल कभी कुछ न मिलते यहाँ कुछ न है। तो कहती जे देखू अहाँ सती छी लक्ष्मी छी तो सब अहाँ के संग में है ताकि दूभी अहाँ के खोइछे में है हल्दी अहाँ के खोइछे में है धान अहाँ के खोइछे में है
आ पानी तो सखी सलेहर लेके आयल ही है पियावे, खोइछा खोल दियो और पानी हेरा दियो, तो खोइछा जब ये खोलबै तो मिथिल वही अयोध्या वही न जतै, मिथिले वही बतै पानी। तो आज तक मिथिला जो है से कहियो न गरीब होते न कुछो, सब दिन धान से धान पान, धान से जो धनिक है वो सब दिन धनहार है। वही दिन से मिथिला में अपने के धान पान के कोई दिक्कत नहीं। जिते युग है, जिते राज है, जिते बड़ के पृथ्वी सबसे एक नंबर स्थान जब है तो मिथिला के है। मिथिला के सन स्थान कहीं नहीं कि न ये मिथिला भर में न एगो पहाड़ मिलत, न मड़ी भूमि है, न अपने को कोई जानवर मिलत। स्वयं जो है से माई जानकी जी के स्थान में एकदम धर्म स्थल काम हो रहा है आ धर्मी आदमी है। यही प्रकार से सारा दुनिया अपन चल रहा है। तो हम सब तो मिथिलावासी जी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आई अपने सब अपने के हमरा सबके दर्शक के अपनी बहुत निक निक बात जानकारी दिली है। और दर्शक भी सबसे हम अनुरोध करे छी कि अपने सब जे सुन लिए कारिक महाराज, गोविंद महाराज और सुखा महाराज की जे एकटा ई विवरण, ओहिमे बहुत सारे प्रसंग बस बहुत बात सब अलिए, वो सब संबंधित धर्म और अपने के मतलब कारिक महाराज, गोविंद महाराज और सुखा महाराज के विषय बहुत संबंधित बात सब जोड़ के भगत जी अपने सबके बीच में सुनल थे ना। तो के लिए हम अपना तरफ से भगत जी के हम पुनः धन्यवाद और नमस्कार।